أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आज हमने करना है इंशाल्लाह मीम जमा के कवायद। अब मीम जमा को आपने ना दो तरह से देखना होता है, दो तरह से उसको ऑब्जर्व करना होता है, उस पर दो तरह के कवायद अपने उस पर अप्लाई करने होते हैं। कितनी तरह से आपने मीम जमा को ऑब्जर्व करना होता है? दो दो तरह। तरह से। दो तरह से। पहले आपने देखना होता है कि आया मीम जमा के बाद साकिन हर्फ है या फिर मीम जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ है। ठीक है, कौन कौन सी ठीक है। चीजें देखनी होती हैं? मीमे मीमे जमा जमा के बाद या मुतहरिक हरफ है या फिर या साकिन हरफ है। शाबाश। कि या तो मीमे जमा के बाद साकिन हर्फ होगा या मीमे जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ होगा। अगर मीमे जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ होगा तो उस पे ये सिला मिला वाले कवायद अप्लाई होंगे। ठीक है, अदम सिला और सिला वाले कवायद अप्लाई होंगे। जो कसर के साथ चोट मतलब करते हैं कानून का। तो कसर के साथ हो चाहे तवसुत के साथ हो चाहे तूल के साथ हो, बस सिला वाले कवायद होते हैं। ठीक। ठीक है, मीमे जमा के बाद अगर मुतहर्रिक हर्फ होता है तो उस पे कौन से कवायद अप्लाई होते हैं? सिला सिला वाला। वाला। सिला वाले। क्योंकि याद करें जब आप लोग बेबीज से छोटे छोटे से मैंने आप लोगों को कराया था कि जब भी होम कुम तुम के बाद अगर मुतहर्रिक हर्फ होगा तो कौलुन मक्की अबू जाफर सिला करेंगे, कौलुन की मुकद्दम वजाद में सिला होगी। याद है वो रूल? जी 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 जी। बाजी। हाँ, तो जब भी मीम जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ आएगा तो उसपे कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? सिला सिला वाला। वाला। तिला वाले रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर मीम जमा के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ होगा तो वहां पर मीम जमा को हरकत देने के कवायद अप्लाई होंगे। मीम जमा के बाद अगर साकिन या मुशद्दद हर्फ होगा तो मीम जमा पे कौन से कवायद अप्लाई होंगे? कत देने के। हरकत देने के कवायद। हरकत देने हरकत के। देने के कवायद। अब इसमें जो पहला हिस्सा है ना कि मीम जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ हो, ये आपको ऑलरेडी आता है। सो ये जस्ट आप लोग मुझे कंप्लीट करवाएंगे। अब मीम जमा के बाद मुतहर्रिक हर्फ दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो हमजा हो सकता है या फिर वो हमजा के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है। हम्म। ठीक है, मीम जमा के बाद जो मुतहर्रिक हर्फ होगा वो हमजा के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है और वो हमजा भी हो सकता है। हम्म। जिसको हमने पढ़ा था मीम जमा का छोटे वाला इख्तिलाफ, मीम जमा का लंबे वाला इख्तिलाफ। याद है? जी 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 जी। बाजी। जी। ठीक है, कि अगर मीम जमा के बाद हमजा के अलावा कोई हर्फ होगा तो कौन सा इख्तिलाफ बनेगा? मीमे छोटे वाला। छोटे वाला। छोटे छोटे वाला। वाला। और जी अगर मीम जमा के बाद हमजा आ रहा होगा तो फिर मीमे लंबा वाला। मीमे जमा लंबा। हमजा। महमूजा ही जमा होगा। कौन महमूद। बोला था मीम जमा का बड़े वाला इख्तिलाफ, राइट? जी बड़े। चलो, तो मीम जमा के बाद अगर हमजा के अलावा कोई मुतहर्रिक हर्फ आ रहा है तो हम क्या कहते होते हैं? जरा इख्तिलाफ मुकम्मल करवाएं, बताएं जरा कालून में के जाफर का। सिला। 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 और कानून का। सिला कानून का मतवसत। सिला मतवसत। ना ना ना, जी। मीम जमा के बाद हमजा के अलावा कोई हर्फ है ना, तो सलामत वसुत कैसे आ गया है जेन अच्छा। मोल? हमजा के अलावा। हमजा के जी। अलावा तो की बात सिला है, ठीक सिला है। होगा। जी। सिला होगा ना कानून में। हाँ जी, कालून मक्की अबू जाफर का सिला और कालून की। मुकद्दम वजह अदम सिला। मुकद्दम वजह अदम सिला। हाँ जी, ठीक है। सो हमजा के अलावा वाले हर्फ हैं, तो हमजा के जी। अलावा कुछ भी आ रहा है तो वहां पे मुझे का छोटे वाला इख्तिलाफ है, और छोटे वाले में सिर्फ कानून के लिए में सिला और सिला होता है। सिला मा तवस्सुत, सिला मा कसर, ये सारी कहानियां हम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो जी मद मुनफसिल वाला मामला तब बनता होता है जब मीम जमा के बाद हमजा आ रहा हो। ठीक है, जी। जी। जी बाजी। जी। चलिए फिर से बताएं, अगर मीम जमा के बाद हमजा के अलावा कोई हर्फ होगा तो क्या इख्तिलाफ बनेगा? सबसे पहले नंबर वन, कानून में कॉलून के मक्खी वजह अब्बू जाफर मुजाफर का का सिला। सिला। कालून मक्खी जाफर का सिला। और पॉइंट नंबर टू, कानून की कानून की मुकद्दम मुकद्दम वजह के अदम मुकद्दम सिला। वजह अदम सिला। कानून की मुकद्दम वजह अदम सलाम। इतना नोट कर लिया? जी जी। बाजी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अगर मीम जमा के बाद हमजा आ रहा हो, हमजा मुतहरिका आ रहा हो, तो फिर वहां पे मीम जमा का कौन से वाला इख्तिलाफ बनेगा? मीमे लंबे जमा वाला। महमूजा वाला। मीम जमा महमूजा यानी बड़े वाला। जी। तो उसमें क्या करते होते हैं हम? कानून के लिए कितनी वजूह पढ़ते होते हैं? तीन। तीन वजूह। तो हाँ, हाँ, कानून कौन के कौन लिए सी? तीन थे। अदम कानून सिला, का अदम सिला सिला। माकसर, सिला सिला मा कसर। मतवसत। सिला मा तवस्सुत। तवस्सुत। शाबाश। ठीक है, अदम सिला, सिला मअल कसर और सिला मआ तवस्सुत। तवस्सुत। तवसुत। अब यहाँ पे सिला मअल कसर और सिला मअ तवसुत दो वजूह इस वजह से आती हैं क्योंकि जैसे है अंजरतहु मू अम, हरफे मद बन रहा होता है ना, हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलमों में आता है, तो ये कौन सी मद वाला मामला बन जाता है?
मध्य मुनफसिल। ये मध्य मध्य मुनफसिल। और हमें मालूम है मध्य मुनफसिल पे कानून क्या करते होते हैं? कसर और तवसुत। कसर और कसर और तवसुत दोनों तवस्सुल। करेंगे। ठीक है। सो कानून के लिए मीम जमा महमूजा पे अदम सिला सिला मअल कसर और सिला मअ तवसुत। तवसुत। तवस्सुल बनेगा। और इसे मीम जमा महमूजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद हमजा आ हमजा रहा आ रहा है। हमजार। हमजा आ रहा होता है। सो ये कानून की तीन वजह हो गई। मक्की और अबू जाफर के लिए क्या हो जाता है? सिला मा सुलेमा कसर। कसर। है। माल कसर। ये सिर्फ सिला मअल कसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मद मुनफसिल पे क्या करते हैं? सिर्फ कसर करते ये हैं। कसर करते हैं ना। कसर करते हैं। फिर वर्श के लिए क्या हो जाएगा? सिला सिला मातूल। मातूल। सुलेमातुल। सिला मातूल। वर्श के लिए क्यों सिला मातूल होगा? क्योंकि वो मद मुनफसिल पे क्या करते हैं? तूल तूल करते हैं। करते हैं ना वो। तूल करते हैं। शाबाश। फिर चले लगे हाथों हमजा और उनके शागिर्दों को भी देख लेते हैं। ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। चले मीम जमा महमूजा पे मुझे बताइए, इमाम हमजा क्या करते होते हैं? पूरे हमजा का अद में अदमे सकता। सकता। हद में सकता। शाबाश। और खलफ की दूसरी वजह सकता। 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 और मुतवई का सकता। सकता। हाँ, ये कौन सा वाले खलफ है? ये खलफन ये हमजा है ना। खलफन हमजा। खलफन जी। हमजा है। शाबाश। चले यहाँ तक वो सारी बातें थी जो आपको ऑलरेडी मालूम थी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं भाई। नहीं। सब क्लियर है यहाँ तक? जी भाई जी। जी। चलो, ये तो अब डेली लेसन में कर करके मेरा ख्याल है अब तो आदत ही हो गई होगी इसकी। जी। चल अब इंशाल्लाह आगे से जब मीमे जमा के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ आएगा ना, वो वाला भी आपने खुद ही से सॉल्व करना है। ठीक है? बदौर आपकी हेल्प करेगी, कहीं पे नहीं करेगी। सो आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है खुद ही से सॉल्व करने। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखें। जी। ठीक है? इसका फॉर्मूला लिखें अपने पास कि सबसे पहले इसमें वो मीमे जमा आएगी जो हा वाली है। मीमे जमा कौन कौन सी वाली होती है? हम कुम तुम। हुम कुम तुम वाली। ठीक है? हा वाली यानी हुम, काफ वाली कुम, ता वाली तुम। इस जी। कायदे में कौन सी वाली मीमे जमा इस्तेमाल होगी? कौन सी वाली मीमे जमा आ रही होगी? हाँ हाँ वाली वाली। हम। हुम वाली, हा वाली। ठीक है? यानी मीमे जमा से माकबल क्या आ रही होगी? हाँ। हा आ रही होगी। वेरी गुड। और हमने क्या पढ़ा उसके बाद? क्या आ रहा होगा मीमे जमा के बाद? मुतहर्रिक ना ना हरफ। ना ना, ये सेकंड कैटेगरी हम देख रहे हैं ना। जी। या मुशद्दद। जी। जी हाँ साकिन। जी, साकिन या जी। मुशद्दद हर्फ की हमने सेकंड कैटेगरी देखी ना। जी। सेकंड कैटेगरी में हमने हेडिंग ही क्या दी कि मीम जमा के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ आ रहा हो। क्या हेडिंग दी थी हमने? जी। मीम जी। जमा के ये मैं जमा के बाद साकिन या मुतहर्रिक। साकिन या मुशद्दद हो। शुद्ध हरफ। मुशद्दद हर्फ क्या है ऐसा सुमैया? जी। जी समझ आएगा। बोले, मैं जुबान समझ से आई तो देख रिपीट करें। रही थी। स्क्रीन पे देख ही नहीं रही। जी। बोले बोले, शाबाश, जल्दी बोले। मीम जमा के बाद क्या हो? जी साकिन या मुशद्दद है। साकिन या मुशद्दद हर्फ हो। ठीक है? यानी मीम जमा से माकबल हा हो और माँ बाद क्या आ रहा हो? शुद्ध हरफ। साकिन या मुशद्दद हर्फ आ रहा हो। और हा से पहले क्या आ रही हो? कसरा या साकिना। हा से पहले क्या आ रही हो? कसरा या साकिन। या साकिना। ठीक है? ये फॉर्मूला आपने अपने पास मुकम्मल करना है कि मीम जमा से माकबल हा है और माँ बाद क्या है? जी। मुशद्दद या साकिन साकिन। या मुशद्दद है। मुशद्दद है साकिन क्या? मीम जमा से माकबल हा हो, माँ बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ हो, और हा से माकबल क्या होगा? कसरा या साकिना। कसरा या साकिना। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम ले लें कसरा की एग्जांपल ले लें। जी। अभी हमारे लेसन में आया था अन कुलूबिही मुल्लती। ठीक है? कुलूबिही जी। मुल्लती। मुल्लती। जी।
پھر ایک اور مثال انہوں نے کی تھی، قلوبہم العجل، جی ٹھیک ہے، قلوبہم جی جی دیکھیے دونوں میں کون سی مثال ہے، کسرہ والی ہے یا ساکنہ والی ہے؟ یہ کسرہ والی نہیں کسرہ والی، شاباش، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا ہے، کسرہ والی مثال ہے۔ اور اگر آپ لوگ نوٹ کریں، میں نے آپ کو نا اس میں بھی دو کیٹیگریز بتائی ہے کہ ماں بعد ساکن حرف بھی ہو سکتا ہے اور ماں بعد مشدد بھی، یا ساکنہ بھی نہیں ماں بعد، ماں بعد بیٹا، ماں بعد، مشدد ماں بعد اب مشدد بعد ماں مشدد بعد حرف، ہاں ماں بعد ساکن حرف ہوگا یا مشدد مشدد ہے مشدد حرف ہوگا۔ غور سے سننا ہے کہ میں ماں قبل بول رہی ہوں یا ماں بعد، مکس نہیں کرنا۔ سو یہاں پہ آپ دیکھیں، پہلی والی مثال میں میم جمع سے ما قبل ہا ہے اور ہا سے ما قبل کسرہ، کسرہ کسرہ ہے، کسرہ ہے، اور میم کے بعد کیا آ رہا ہے یہاں پہ، میم کے بعد آ رہی تشدید، تشدید، ٹھیک ہے۔ سو قلو کیا ہے، بیہم التی، بھی مل سيقول سبحان الناس ما ولهم عن قبلتهم التي، اچھا یہ قبلتهم التي تھا، چلے جی مثال ان ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ویسے بہم التی بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں قرآن میں ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن بہم التی بھی ٹھیک ہے، قبلتهم التی، ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لاتی ہی ملاتی، ہاں بس وہی ٹھیک کر لیتے ہیں نا اس کو، قبلتهم التی، ٹھیک ہو گئی۔ چلیں باقی تو کچھ بھی نہیں چینج ہوا، صرف کلمہ چینج ہو گیا، قبلتهم التی۔ اور قلوبہم العجل میں دیکھیں میم جمع سے ما قبل کیا آ رہی ہے، کسرہ کسرہ، ٹھیک ہے، کسرہ آ رہی ہے، ہاں نہیں آ رہی بیچ میں، نہیں ہاں آ رہی ہے پہلے ہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے، میم جمع سے ما قبل ہا آ رہی ہے، اور ہا سے ما قبل کیا آ رہی ہے، کسرہ آ کسرہ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، اور میم جمع کے بعد کیا آ رہا ہے، مشدد ہے، قلوبہم العجل میں، ساکن قلوبہم العجل میں، ملتی مشدد، جی قلوبہم العجل میں کیا آ رہا ہے، ساکن، قلوب ساکن، ساکن حرف آ رہا جی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ مثال ہو گئی۔ ایک یہ والی مثال لکھ لیں، جیسے ہے علیہم المسکنہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، علیہم الذلہ کر لیں اس کو، جی علیہم الذلۃ، علیہم مزل، الذلۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ما قبل ہا سے کیا آ رہی ہے، ہاں سے یا پہلے کیا ہے؟ یا ساکن یا ساکنہ، اور میم جمع کے بعد کیا آ رہا ہے، مشدد حرف آ رہا ہے، مشدد، مشدد حرف آ رہا ہے۔ درد، وہ کیا ہے، علیہم الباب ہے غالباً ایگزامپل، پتہ نہیں، چلیں اگر لیٹ سپوز ہے علیہم الباب، اب یہاں پہ دیکھیں میم جمع سے ما قبل ہا ہے اور ہا سے ما قبل یا ساکنہ، اور میم جمع کے بعد کیا ہے، ساکن حرف ساکن، ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو 4 طرح کی ایگزامپلس دے دی ہیں۔ اب اس میں جنرل جی رول لکھیں پہلے، ٹھیک ہے، پہلے ہے جنرل رول، جی عمومی قاعدہ جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، عمومی قاعدہ کیا ہے، جی عمومی قاعدہ ایسے صورت میں ہوتا ہے، عمومی قاعدہ کہ آپ نے ہا کو کسرہ دینی ہوتی ہے، میم کو ضمہ، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں جی میں عمومی قاعدہ کیا ہے کہ ہا کو کیا جائے گی، کسرہ، 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 اور میم کو کیا جائے گا، ضمہ، ضمہ، ٹھیک ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ لیکن اس قاعدے سے کچھ قرہ ہٹ جاتے ہیں، اس قاعدے سے کچھ کچھ قرآن قراہٹ، ہٹ جاتی، ہاں جی، جن میں اصحاب ہیں اور بصریان ہیں۔ اصحاب کون ہوتے ہیں، حمزہ کسائی حمزہ اور خلف کسائی، العاشر، حمزہ کے سائر خلف العاشر۔ تو اصحاب کیا کرتے ہیں ان کیسز میں، وہ ہا اور میم دونوں کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں، میم اور ہا دونوں کو دمہ دے کر پڑھتے ہیں، ضمہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو امام ابو عامر بصری ہیں، وہ ان دونوں کیسز میں یا ان چاروں کیسز میں، جتنے بھی آپ کیسز بول رہے ہیں، ان کیسز میں ہا اور میم دونوں کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، کیا کریں گے، ہاں اور کسرہ میم ہاں دے دونوں کر کسرہ کو پڑھیں دیکھ، گے، جی کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ اب رہ گئے جی امام یعقوب، جی کون بچ گیا آخر میں، یعقوب، یعقوب۔ یعقوب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں جملہ کا رٹا لگا رہے ہیں، بصری کسرہ بصری کسرہ بصری کسرہ، بولے ذرا 2 3 دفعہ،
बसरी बसरी कसरा बसरी कसरा बसरी बसरी कसरा कसरा बसरी बसरी कसरा कसरा बसरी बसरी कसरा कसरा बसरी हाँ कसरा। हाँ। सो इमाम जी याकूब कसरा की सूरत में अबू अमर बसरी का साथ देंगे। अगर माकबल कसरा आ रही होगी तो इमाम याकूब किसका साथ देंगे? बसरी का याकूब बसरी अबू का अमर बसरी का। जी और अगर माकबल याए साकिना आ रही होगी तो फिर याकूब असहाब का साथ दे देंगे। अगर माकबल याए साकिना आ रही होगी तो याकूब किसका साथ दे देंगे? बसरी का। असहाब का राबिया, नहीं जी मैंने क्या बोला? असहाब का सॉरी असहाब का। हाँ जी, ठीक है। सो इमाम याकूब के लिए अगर हा से पहले कसरा आ रही होगी तो याकूब किसका साथ देंगे? बसरी बसरी का। का अबू अमर बसरी का। बसरी का। और अगर हा से माकबल याए साकिना आ रही होगी तो इमाम याकूब किसका साथ देंगे? असहाब का। असहाब का असहाब का। असहाब का साथ देंगे। अब आए ऊपर दोबारा इन एग्जाम्पल्स की तरफ। अन क़िबलती ही मुल्लती। अब यहाँ पे देखें, पहले तो मुझे जनरल रूल देखें। हा के नीचे कसरा, मीम के ऊपर दम्मा आ रही है जनरल कायदे के मुताबिक। जी। जी हम्म। अब यहाँ पे असहाब और बसरियान ने कायदे से हट कर कुछ करना है। सो असहाब के लिए सिंपल बता दे क्या आ जाएगा? इबलती हुमुल्लती। अन क़िबलती इबलती वो मुल्लती, वो हा पे दम्मा डाल देंगे। और इमाम अबू अमर बसरी क्या कर देंगे? वो मीम मीम की का कसरा दे। इबलती ही मिल्लती। मीम इबलती के ही नीचे भी जेर डाल देंगे, अन क़िबलती ही मिल्लती कर देंगे। मिल्लती। अब रह गया याकूब। अब याकूब मुझे बताएं यहाँ पे माँ कबल क्या आ रही है हा से? कसरा। कसरा कसरा आ रही है। अब माँ कबल कसरा आ रही है तो इमाम याकूब ने किसका साथ देना है? बसरी का। बसरी का बसरी का साथ देना है, ठीक है। सो इमाम याकूब क्या कर देंगे? अन क़िबलती ही मिल्लती। इबलती ही ही मिल्लती। मिल्लती। डाइजेस्ट हुई बात? जी जी। चलो, अगर कुलूबिहिमुल इज्ल है। अब कुलूबिहिमुल इज्ल में पहले मुझे बताएं असहाब ने क्या कर देना है? कुलूबिही हुमुल्लती। ने यहाँ पे तो पढ़ना है होमुल इज्ल हुमुल्लती। हम्म। हुमुल असहाब इजला। होमुल होमुल इज्ल हुमुल इज्ल मिसाल नो गौर किया करें सारा, हम दूसरी मिसाल पे पहुंच गए। कुलूबी हुमुल इज्ल, ठीक है। कुलूबी हुमुल इज्ल पढ़ेंगे असहाब। और अब हम बसरी क्या कर देंगे? वो पढ़ेंगे मीम कुलूबिहिमुल इज्ल कुलूबिही मिल इजला। का कुलूबी ही पढ़ेंगे। मिल इज्ल, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए माँ कबल कसरा आ रही है या है साकिना? कसरा। कसरा है कसरा। कसरा। तो इमाम याकूब किसका साथ दे देंगे? बसरी का। असहाब। बसरी का किसका? कसरा आ रही है बसरी बसरी का। का। कसरा आ रही है तो किसका साथ दे देंगे राबिया? बसरी बस हाँ, बसरी का साथ दे देंगे, शाबाश। कसरा इंशाअल्लाह याकूब पर जाए। याकूब, ठीक है। फिर अलैहिमुद्दिल्लतु में आए। याकूब पहले असहाब को देखें, असहाब क्या कर देंगे? हाँ को पे दे देंगे। अलैहिमुज़्ज़िल्ला। होमुल अलैहिमुद्दिल्लतु। बसरी क्या कर देंगे? बसरी अलैहिमिज़्ज़िल्लतु। अलैहिमुद्दिल्लतु। अब मा कबल देखें कसरा आ रही है या साकिना? क्या है या साकिना। ऐसा या या साकिना। साकिना। तो इमाम याकूब ने किसका साथ दे देना है? आपका। असहाब असहाब का। का असहाब का, शाबाश। इसी तरह अलैहिमुल अस्बाब, ये अलैहिमुल, ये क्या है? बिहिमुल अब अस्बाब था, अलैहिमुल बाब था। आई थिंक अलैहिमुल बाब है, जहन में खटक रहा है। अच्छा जी। सो अरे यहाँ पे क्या करना है? असहाब ने क्या कर देना है? साहब ने यहाँ पे मीम अलैहिमुज़्ज़िल्ला। हाँ का दम्मा दमा देंगे ना हाका। हाँ जी, असहाब ने हा का दम्मा दे देना है। जी और ठीक है। फिर और इमाम या अबू अमर बसरी ने क्या करना है? मीम की कसरा। मीम की कसरा। कसरा देंगे। मीम का कसरा दे देना है। अलैहिमिल बाब। हाँ, या अलैहिमुल बाब तो पता नहीं है मिसाल में, नहीं तो नहीं, खैर कोई नहीं, वल्लाहु आलम। कुरान में ना भी हो तो समझ तो आ रही है ना बाब की बात की। सब अमर जी बसरी पढ़ देंगे अलैहिमिल बाब। और फिर इमाम याकूब क्या कर देंगे? किसका साथ देंगे वो माकबल? असहाब का। असहाब आपका या साकिन है। ठीक है। माकबल या ऐसा किना है तो असहाब का साथ दे देंगे। क्लियर है बात? जी जी अलैहुमुल बाब। ठीक है। सो ये ओवरऑल हमारे कवायद हो गए मीम जमा के। अलैहि मदखुलू, जी अलैहि मदखुलू है, हाँ। अलैहिमुल बाब, सही है। अलैहि मदखुलू, ठीक है। ये मिसाल है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, ये जनरल कवायद अजी सबको। जी जी। जूम आउट, जूम इन कीजिए, स्क्रीनशॉट भी
होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जब मैं जूम आउट जूम इन करती हूँ आप लोगों के सामने भी होता है? जी बच्ची जी हो रहा है। और जब मैं ऊपर नीचे करती हूँ आप लोगों के सामने भी हो रहा था ऊपर नीचे? जी 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 आपका हो रहा है। मार्क्स का है, ऊपर नीचे हो रहा है। सब अच्छा, कुछ। ये मुझे नहीं पता था, ये पहले फीचर नहीं था कि अभी इन्होंने ऐड किया है, वरना मैं मेरी स्क्रीन मैं जो ऊपर नीचे कर रही होती थी स्टूडेंट्स को नहीं नजर आता था कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे, वो उनको खुद ही ढूंढना पड़ता था। चले अब मैं जरा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो दिखाती हूँ, बस ये चैट लोड हो जाए। अच्छा, तब तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, शाबाश। नहीं बाजी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है। नोट्स तो आपने भेजे थे ना पहले? जी जी, नोट्स हाँ मैंने भेजे थे पहले। हाँ, जी, वो नहीं मोमना कुछ कह रही थी जी, मोमना। कल पढ़ा फिबोनाची की मुल्ला थी, तो उसमें जो अबू अमर बसरी के साथ याकूब भी थे जिन्होंने आप पढ़ना है मीम को हाँ भी जी, हाँ कितना दे दी। बिल्कुल, इसीलिए तो हमें पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ी थी कि हमने गड़बड़ कर दी थी शुरू में ही। ओके। जी, चल। अच्छा, ये देखें, कहते हैं जब मीम में जमा के बाद साकिन हर्फ हो या मुशद्दद हर्फ हो, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में बाद में छोटा सा मिन्नू से लिखा था, या मुशद्दद हर्फ नजर आ रहे हैं? जी तो कहते हैं उमूमी कायदा ये है कि हाँ को कसरा देनी है और मीम को दम्मा। दम्मा। सब। कब कब देनी है? जब मीम जमा के बाद साकिन हर्फ होगा या मुशद्दद हर्फ होगा, ठीक है, नोट्स में जरा जरा से इजाफा कर दें, ठीक है, मीम जमा के बाद साकिन हर्फ होगा या मुशद्दद मुशद होगा। मुशद्दद हर्फ होगा। और इसमें मैंने मजीद तफसीलें लिखी है, आप लोगों को मजीद तफसील ऐड करनी है। क्या है? मीम जमा के बाद जब साकिन हर्फ होगा या मुशद्दद हर्फ होगा, माँ कबल हा होगी, और हा के माँ कबल कसरा या साकिना होगी। ठीक है, माँ कबल हा होगी और हा के माँ कबल कसरा क्या ये या कसरा या साकिन। साकिना होगी। या ये साकिना होगी। तो जनरल कायदे के मुताबिक हा को कसरा और मीम को दम्मा बढ़। दम्मा दी जाती है। ठीक है, सो इस कायदे में जो जो चीजें इनकम्प्लीट है वो आप लोगों ने खुद से कंप्लीट करनी है। ठीक है, जी अब वो कहते हैं अब इख्तिलाफी कायदे की तरफ आते हैं। उमूमी कायदा हमने देख लिया, अब इख्तिलाफी कायदा देखते हैं। इख्तिलाफी कायदा ये है, कहते हैं इमाम अबू अमर बसरी हा को भी कसरा देंगे और मीम को भी कसरा देंगे। कसरा कसरा देंगे। देंगे। कब? जब मीम जमा से माकबल कसरा, या फिर यानी हा मीम जमा से माकबल हा और हा से माकबल कसरा गया या साकिना या होगी। ऐसा राइट क्या। राइट या अभी जो मैंने आप साकिन। लोगों को क्लास में नोट्स कराया ना वो ज्यादा मुझे लग रहा है नीट एंड क्लीन है, इसकी ये थोड़ी चीजें आगे पीछे, इसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। बाजी हम वही ले लें, हमने हाँ जो हाँ, नोट उसी किए को हुए कर हम वही लें, रख। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, ये लिखे इतने हुए मजे का हैं नहीं तो लिखा वो हुआ। भी हाँ, जो मैंने भी लिखे क्लास हुए में तो कराया ना फिर वो कर ले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि इसको ना दोबारा से करके आप लोगों को भेज दूँ। ठीक है, जी चलिए, सो ये हो गया। और कब याकूब का क्या मामला है कि जब मीम जमा से पहले या साकिना हो तो याकूब असहाब का साथ देंगे, और जब मीम जमा से माकबल कसरा हो तो इमाम याकूब बसरी बसरी का का साथ बसरी देंगे। का साथ देंगे। ठीक है, और ये मीम जमा के कवायद, जब मीम जमा के बाद मुतहरिक हर्फ हो तो क्या होगा? मीम जमा के बाद कोई भी मुतहरिक हर्फ हो हमजा के अलावा तो वही मीम जमा का छोटे वाला इख्तिलाफ, कानून का आदमी सिला और सिला, मक्की अबू जाफर का सिला और बाकून का अदमी सिला। अदम सिला। और मीम जमा के बाद जब हमजा मुतहरिका आ रहा होता है, उसकी मिसालें दे दी हमने। तो उसमें क्या है? कानून का अदम सिला है, सिला कसर है, सिला तवसुत है, मक्की अबू जाफर का सिला कसर है, वर्श का सिला मातूल है, बाकून का अदम सिला है, हमजा का अदम सकता है, खलफन हमजा की दूसरी वजह सकता है, और मुतवई का सत्ता। सत्ता। सकता है। चलिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह।